तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और ये फिर से रिलेशन का क्वेश्चन है। और इसमें जैसा कि कंडीशन दिया हुआ है, इफ आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एज फॉलो एंड आर इज एक्स कॉमा वाई, मतलब आर के अंदर जो एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई वो क्या है, तो एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस रिलेशन इज फुलफिल्ड, मतलब 2x प्लस वाई जो होना चाहिए वो 24 होना चाहिए। इस रिलेशन में जो दो एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई वो इस रिलेशन को, इस कंडीशन को फुलफिल करता है। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इसके बाद इसमें एक चीज और बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो चलिए बारी बारी से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो इसका डोमेन हम लोग निकालेंगे। डोमेन मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है एक्स, एक्स क्या क्या है उसकी बात करेंगे, वो डोमेन हो जाएगा। और वाई क्या है वो रेंज हो जाएगा। तो बारी बारी से इसमें हम रखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर 2x प्लस वाई, ये आपका 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो y है दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। अब चूंकि x एंड y बोथ नेचुरल नंबर है तो इसमें हम बारी बारी से रखेंगे। x कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिटी तक। अब इसमें बारी बारी से रखेंगे। यदि हम x के जगह 1 रखें तो y हमारा क्या मिलेगा, तो 24 माइनस 2 इंटू 1, और ये मिलने वाला है 24 माइनस 2। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 22। नेक्स्ट यदि x के जगह हम लोग 2 रखेंगे तो y क्या मिल सकता है, तो 24 और यहाँ पर रखना है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 24 माइनस 4 करेंगे तो यह हमको 20 देगा। उसी तरह से x3 यदि हम y x के जगह 3 रखें तो 24 माइनस 2 इंटू 3 जो कि 6 होगा, और ये हमको 18 देने वाला है। यदि x हम 4 रखते हैं तो y हमको, आपको क्या मिलने वाला है, मतलब ये आपको मिलने वाला है 16। यदि x हमको, x यहाँ पर 5 रखा जाए तो y मिलेगा 16, इसके बाद 14। x आप 6 रख सकते हैं, कहाँ तक रख सकते हैं, तो 12 11 तक रख सकते हैं। तो x7, x इक्वल टू 7, x इज 8, देन x 8, 8 आफ्टर 8 ये 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब y जो मिलेगा वो y क्या मिलेगा, y मिलने वाला है आपको 12, देन 10, देन 8, यहाँ पर जो y मिलेगा तो ये 8, देन 6, देन y दिस इज 4, और यदि हम 11 रखते हैं तो ये हमको 2 देगा, क्योंकि 24 माइनस 11 टू जा 22, तो ये 2 मिलेगा। तो जो डोमेन सेट हुआ, डोमेन, डोमेन की यदि बात किया जाए, डोमेन, तो डोमेन हमारा है जो x हमने पुट किया है, x डोमेन को लिखने का तरीका है x सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। यदि 11 के बाद हम 12 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, 12 टू जा 24, y 0 हो जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। इट मीन्स 11 के बाद हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो 11 तक रखेगा। तो यहाँ पर ये क्या देने वाला है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो x हम लोगों ने क्या क्या पुट किया, 1 2 3 4, और कहाँ तक हम लोगों ने रखा, दैट इज इक्वल टू 11। तो ये डोमेन हो गया। यदि रेंज की बात किया जाए, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज है हमारा जो आउटपुट मिला, तो जो y का कलेक्शन है, तो y क्या क्या हम लोग को मिल चुका है। तो y 2 से, मतलब यदि
इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम रखें तो 2, 4, 6, 8 जितने भी इवन नंबर हैं, तो 2 से लेकर के आपको 22 तक ये सारे इवन नंबर हम लोग को मिला है। तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। नेक्स्ट इसमें एक चीज और बोला गया था कि फाइंड वेदर आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन और नॉट। तो इस रिलेशन को चेक करना है कि ये मतलब इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिलेशन लिखना चाहेंगे, वो रिलेशन है क्या। तो जरा इसको ध्यान से देखा जाए, हम यदि 1 रखे हैं तो 1 कॉमा क्या है 22। यदि आपने 2 रखा है, 2 पे क्या मिला है 2 पे 20, 3 पे क्या मिला है हम लोग को 18, 4 पे क्या मिला है 4 कॉमा 16, 5 पे क्या मिला है 14, 6 पे 12, 7 पे हम लोग को 10 मिला है, 8 पे 8 मिला है, 9 पे 6, 10 रखने के बाद हम लोगों को 4 मिला है और 11 रखने पर 2 मिला है। अब इसको इक्विवेलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो क्या इसमें 1,1 है, 2,2 है, मीन्स A, डज नॉट बिलोंग टू आर। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं A, डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब क्या 1 का 1 से रिलेशन है, नहीं है। क्या 2 का 2 से रिलेशन है, नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, यदि सिमेट्रिक की बात किया जाए, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में यदि 1 का 22 से है, इफ 1, 22, जैसे हम ये बोलेंगे कि A, B बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आप देख पा रहे हैं कि जैसे 1 का 22 से है, मतलब 1, 22 रिलेशन में है, दिस इज इन रिलेशन, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई 22,1 इज ऑल्सो इन आर। ये A का B से है बट B का A से नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग को क्या चेक करना है, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करें, तो यहाँ पर हम थर्ड नंबर जो चेक करना है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमको ये देखना है कि यदि A का B से है और B का C से है तो A का C से होना चाहिए। आप यहाँ जरा ध्यान से देखिए, 7 का 10 है, 7 इज रिलेटेड टू 10 एंड 10, 4, 10 इज रिलेटेड टू 4। यहाँ पर यदि हम देखें तो 7, 10 बिलोंग्स टू आर, 10, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, लेकिन बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज 7, 4 बिलोंग्स टू आर, 7, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सो दिस रिलेशन आर इज, इसका मतलब आर जो है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ना तो ये नाइदर आर दिस इज रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो मतलब ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, और ये आपको फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि फंक्शन में जो काइंड ऑफ फंक्शन है, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू सर्जेक्टिविटी, जिस ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ये सारे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है। जब भी फंक्शन का डिस्कशन होगा
तो वहाँ पर ये देखना जरूरी है कि उसका डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डोमेन और को डोमेन से रिलेटेड रहते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये हमारा ए है, सेट ए एंड दिस इज सेट बी, कंसीडर द फंक्शन दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है। ये जो डेफिनेशन है वो बहुत काम का होता है। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो ए है, सेट ए, ये आपका डोमेन होता है, दिस इज डोमेन, और ये जो सेट बी होता है दैट इज कॉल्ड एज को डोमेन, को डोमेन, और जो रेंज होता है वो सबसेट होता है को डोमेन का। खैर यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द फंक्शन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन शो दैट, आपको शो करना है कि दिस इज बाइजेक्टिव। और मैंने बोला था बाइजेक्टिव, द फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव। इसका मतलब हमको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों है। इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो इसका कंडीशन लगाएंगे, 1 1 का जो कंडीशन है पहले उसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी। मेरे भाई इंजेक्टिविटी की यदि बात किया जाए तो क्या कंडीशन था, एफ ए इक्वल टू एफ बी हम लोग लेके चलेंगे, और यदि ए इक्वल टू बी आ गया तो इंजेक्टिव है। तो यहां पर लिखेंगे कि लेट, यहां पर हम लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। भाई एफ ए तो मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा ए माइनस टू ए माइनस थ्री एंड दिस इज बी, बी माइनस टू एंड बी माइनस थ्री। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ए माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू ए माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस टू। यहां से यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होगा ए बी, दिस इज माइनस थ्री ए माइनस टू बी प्लस सिक्स। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी माइनस टू ए माइनस थ्री बी प्लस सिक्स। अब यहां पर कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, जैसे ए बी एंड ए बी कैंसिल हो रहा है, सिक्स एंड सिक्स कैंसिल हो रहा है, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज माइनस थ्री ए माइनस टू बी एंड दिस इज माइनस टू ए इक्वल टू माइनस टू ए एंड माइनस थ्री बी। इस थ्री बी को हम इधर भेजेंगे तो माइनस टू बी प्लस थ्री बी, और थ्री ए को इधर लाएंगे माइनस टू ए प्लस थ्री ए। यहाँ से ये क्या देने वाला है, बी एंड दिस इज ए, हम इसको ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 10 10 एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। हेंस हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, हेंस एफ इज 1 1, या नहीं तो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है, सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी। तो नेक्स्ट होगा हमारा सर्जेक्टिविटी। अब इसके लिए जो कंडीशन है सर्जेक्टिविटी, या सर्जेक्टिव लिख दीजिए, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो है ऑन टू, मतलब ये ऑन टू फंक्शन, इसको ऑन टू भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव का जो कंडीशन है वो है कि रेंज एंड को डोमेन शुड बी इक्वल। तो को डोमेन तो हमारे पास ऑलरेडी पता है, को डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिखेंगे को डोमेन, को डोमेन, को डोमेन जो है हमारा वो सेट बी है, और बी जो है वो ये है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो ये दिया हुआ है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। अब हमको चेक करना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या यही आ रहा है। यदि इस फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन आ गया तो फिर ये ऑन टू हो गया, मतलब सर्जेक्टिव हो गया, और ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। और यदि नहीं आया तो नहीं होगा, लेकिन इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट, शो दैट, इसका मतलब वो आएगा ही आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए इसको आप y मान लीजिए, कुछ भी z मान लीजिए, तो हम इसको y मान रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब y इक्वल टू ये है, तो यहाँ से हम अभी y जो है
x के टर्म में x लिखा हुआ है। अब इसको हम x को y के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये कैसे हम होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स माइनस टू एंड दिस इज एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज माइनस थ्री वाई, यहां से होगा x माइनस एक्स वाई एंड दिस इज टू माइनस थ्री वाई। ये हम लोग को क्या देने वाला है, x कॉमन आएगा, वन माइनस वाई होगा एंड दिस इज टू माइनस थ्री वाई। यहां से हम लोग को x मिल जाएगा, क्या मिलेगा, टू माइनस थ्री वाई, दिस इज इक्वल टू वन माइनस वाई। अब चूंकि x रियल नंबर है, x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस थ्री, तो हम बोलेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट नॉट थ्री, थ्री को छोड़ के, इसका मतलब ये जो मेरा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये वन माइनस वाई जो है, क्योंकि ये यदि जीरो हो गया तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब वन कैन नॉट बी वाई, मतलब क्या, वाई जो है वन नहीं है, यदि वाई वन नहीं है, वाई इज नॉट इक्वल टू वन, तो भाई वाई क्या है, तो वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। जो y है, जो y आया है वही तो फंक्शन का रेंज है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ये हमारा रेंज आया, और जो मेरा कोडोमेन था ये b, मतलब मेरा कोडोमेन भी यही था, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इट मीन्स, सो हम बोल सकते हैं सो रेंज इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और यदि ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं सो एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। हेंस ये जो फंक्शन है ये दोनों है, दिस इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ हेंस, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव, इसीलिए फंक्शन जो है बाइजेक्टिव होगा। और यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, देन वी कैन फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। खैर अभी इसमें इन्वर्स नहीं पूछा गया, अभी बात बाइजेक्टिव की हुई है कि बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, तो मैंने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और ये फिर से रिलेशन का क्वेश्चन है और काफी शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंस क्लास का भी डिस्कशन है। आइए इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। बोल रहा है कि ए इज द सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 एंड आर इज द रिलेशन इन ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। तो बोल रहा है आपसे क्या कि प्रूव दैट दिस आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो फिर से वही बात, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीन चीज, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, और मतलब एमसीक्यू में 2 मार्क्स में भी किसी ना किसी फॉर्म में ये डाल देता है, तो इसको समझना चाहिए। अभी चूंकि ये इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो इक्विवेलेंस का रिलेशन का कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिविटी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है वो ए बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हम ये बात बोल सकते हैं कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये बात होगी। और यदि ये बात है, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज कि ए इज रिलेटेड टू ए, क्या दिया हुआ था, यदि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो आप बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ और डी मतलब ए बी विल बी रिलेटेड टू सी डी। तो वही बात मैंने लिखा कि इस ए विल बी रिलेटेड टू ए, तो ये बात सही है। और यदि ये है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज
आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव है, ये बात प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो हम लोग को चेक करना है दैट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमको दो मतलब एलिमेंट इस तरह से लेना होगा। ए जैसे इससे पहले होता था ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी ए से होना चाहिए। यहाँ पर चूंकि चार दो पेयर में दिया हुआ है तो ए बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ए बी यदि सी कॉमा डी से रिलेटेड है तो हमको ये दिखाना होगा कि सी कॉमा डी भी ए कॉमा बी से रिलेशन में है, और यदि ये हो गया तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट A comma B comma C comma D belongs to A such that A comma B related to C comma D। तो चार एलिमेंट ये जो ए बी सी डी है वो कुछ इस तरीके से है कि A comma B related to C comma D। दिस implies, हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो A प्लस डी इसका और इसका सम A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के इक्वल है। अब इसी बात को अब हमको दिखाना क्या है, हमको ये दिखाना है कि सी कॉमा डी जो है ए कॉमा बी से होना चाहिए। मतलब हमको ये दिखाना है सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सी का बी के साथ सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ये कंडीशन हमको दिखाना है। तो इस चीज को इस फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे। अभी चूंकि ये ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। कुछ नहीं किया है, इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर, मतलब बी प्लस सी को एलएचएस में और उसको कम्यूटेटिव लॉ लगा दिए हैं, और इसमें ए प्लस डी क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए प्लस डी को हम लोग डी प्लस ए भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यदि देखा जाए तो सी प्लस डी इक्वल टू दिस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि सी कॉमा डी, तो यहाँ से ये रिलेशन जो इसका जो कंडीशन था कि सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो चूंकि हमने ए कॉमा बी सी कॉमा डी के साथ रिलेशन था ये लेके प्रोसीड किए हैं, और क्या हम दिखा पा रहे हैं कि सी कॉमा डी जो है ए कॉमा बी के साथ रिलेशन में है। मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। हेंस दिस इंप्लाइज आर जो है आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट जो हमको चेक करना है दैट इज प्रूव दैट दिस इज इन इक्विवेलेंस। तो नेक्स्ट हम लोग का है दैट इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव कैसे चेक होगा, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तीन कंडीशन, मतलब उसमें जो एलिमेंट है ए बी सी डी और एक और हम लोग को लेना पड़ेगा ई कॉमा एफ। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं लेट्स लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू, ये सेट ए का एलिमेंट है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी कॉमा डी दैट इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अब हम लोगों को किसी भी तरह से ये दिखाना है कि ये जो ए कॉमा बी है दैट इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। वहाँ था यदि एक पेयर का रहता है क्वेश्चन तो उसमें तीन एलिमेंट लेने से हो जाता है, ए का बी से, बी के सी के साथ, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी दिखा देते थे। अब यहाँ पर जो दिया है ये पूरा कंप्लीट पेयर एक सिंगल एलिमेंट का काम कर रहा है। तो दिस इज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो ए का सी से दिखाना है। तो पेयर में दिया हुआ है तो पेयर में लेना पड़ेगा। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि ये जो ए कॉमा बी है वो ई कॉमा एफ के साथ
रिलेशन में होना चाहिए। अब इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और ये मेरा स्टेटमेंट 1 है। दूसरा जो रिलेशन है कि सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, और ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। यदि दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर दिया जाए, एडिंग 1 एंड स्टेटमेंट 2, यदि इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और इधर यदि हम ऐड करें तो बी प्लस सी एंड दिस इज डी प्लस ई। यहां से यदि आप ध्यान देंगे तो डी एंड डी कैंसल, सी एंड सी कैंसल, जो बच गया वो हमारा रिजल्ट आएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एफ एंड दिस इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए कॉमा बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए कॉमा बी इज इन द रिलेशन विथ ई कॉमा एफ, और यही तो प्रूफ करना था। ए बी सी डी के साथ, ए कॉमा बी रिलेशन में था सी कॉमा डी के साथ, सी कॉमा डी ई कॉमा एफ के साथ था, तो हम लोग क्या दिखा पाए हैं कि ए कॉमा बी इज ऑल्सो इन द रिलेशन विथ ई कॉमा एफ। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज इक्विवेलेंस, आर इज, अब यहाँ पर क्या था? ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। और यदि आर ट्रांजिटिव है तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज, यहां पर ये रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो बोल सकते हैं आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही प्रूफ करना था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफी मतलब इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को बनाना, उसका जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कई जगह क्वेश्चन आ गया है, और हर साल हर एक पेपर में किसी न किसी मतलब 2 मार्क्स में भी आ जाता है, और 3-4 मार्क्स में भी कुछ ना कुछ पूछ देता है कि केवल चेक करिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या केवल दे देगा सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाना चाहिए। इसमें एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, इसमें यह बोल रहा है कि प्रूव दैट, सॉरी, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। ये जो 2,5 कंटेन करने वाला एलिमेंट है, उससे उसका क्या मतलब इक्विवेलेंस क्लासेज होगा। तो इसको हम बनाते हैं सेकेंड पार्ट को। इसको कैसे बनाएंगे? तो यहां पर हम लोग ये बोलेंगे दिस इज, सो लेट्स सी हम लोग को क्या करना है, 2,5 इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2,5। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट का पेयर, मतलब पेयर में ही आएगा 2,5 इज रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई, तो उन सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो यहां पर होना चाहिए कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू 2,5, और ये जो x कॉमा वाई है वो किसका एलिमेंट है? तो इट मस्ट बिलोंग टू ए, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग टू ए। ये सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, x एंड y दोनों। अब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? x कॉमा वाई इज इन द रिलेशन विथ 2,5, इसका मतलब ये हुआ ए बी सी डी के साथ है, इसका मतलब ए प्लस डी का सम। हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 5 का सम, दैट इज इक्वल टू y प्लस 2। इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस इज x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 जो कि -3। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3,
तो यहाँ पर हमको एलिमेंट लेना है और जो y है वो x से बड़ा है और 3 बड़ा है, मतलब y और x में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यदि हम लोग x की जगह 1 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4। तो 1,4 एक आंसर हुआ, एक एलिमेंट हुआ। दूसरा, यदि हम x की जगह 2 रखते हैं तो y क्या होना चाहिए 2 + 3 जो कि 5 होगा। थर्ड, यदि हम x के जगह 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 + 3 6। यदि हम 4 रखते हैं तो क्या होना चाहिए 4, x के जगह 4 तो y होना चाहिए 7। यदि हम लोग 5 रखते हैं 5 तो ये क्या होना चाहिए 5 + 3 8 होना चाहिए। एंड लेट से x यदि हम 6 रखते हैं तो y होना चाहिए 6 + 3 जो कि 9 होगा। और यदि हम 7 रखेंगे तो y हमारा 10 हो जाएगा। और y सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए में अप टू 9 तक लेना है, तो इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो यही इसका आंसर हुआ। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो इक्विवेलेंस क्लास हैविंग एलिमेंट 2,5 उसका जो मतलब 2,5 से रिलेटेड जो क्लासेस हैं तो वो ये हुआ, मतलब वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो 2,5 से के साथ रिलेशन में है। और ये इसलिए रिलेशन में है क्यों, इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि 1,4 जो है 1,4, इसका मतलब ये हुआ कि 1,4 2,5 के साथ रिलेशन में है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे फुलफिल कर रहा है, तो 1 + 5 दिस इंप्लाइज 1 + 5 इज इक्वल टू 4 + 2 4 + 2, मतलब 1 + 5 कितना होगा 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं 2,5 ऑल्सो बिलोंग्स ऑल्सो रिलेटेड टू दिस 2,5, मतलब खुद के साथ भी रिलेशन में है। और क्यों है, क्योंकि ये 2 और 5 का सम 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2। ये जो 3,6 है ये भी इसके साथ रिलेशन में और ये भी, क्योंकि इस कंडीशन को सारे फुलफिल कर रहा है। इसका एक्चुअल मीनिंग मतलब हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है और ये हम लोग को 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए हमारे पास कोई सेट है, सेट ए इज गिवन एंड सेट बी इज गिवन। तो सेट ए में यदि देखेंगे तो ये ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2, उसी तरह से सेट बी की बात किया जाए तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और ये जो फंक्शन है दिस इज ए टू बी, ए टू बी हमारा फंक्शन है। ए टू बी की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर ए का मतलब हुआ ये जो ए है दिस इज डोमेन, और जो सेट बी है वो हमारा को डोमेन हुआ, दिस इज को डोमेन। और जो रेंज होगा वो को डोमेन का सबसेट होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 1 एंड ऑन टू, तो पहले 1 1 हम लोग चेक करेंगे। लेट्स चेक 1 1 1 1। अच्छा, 1 1 को इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। सो लेट्स चेक इंजेक्टिविटी। यदि बात किया जाए इंजेक्टिविटी की तो इसके लिए क्या कंडीशन था, हम लोग एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि ए इक्वल टू बी आया कि नहीं। यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, इट मीन्स ये 1 1 होगा, इंजेक्टिव होगा, अदरवाइज नॉट। तो आइए हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहां पर हम ये लिखेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट दिया हुआ है, सेट ए मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, such that एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। भाई ये जो फंक्शन है वो क्या है x - 1 अपॉन x - 2। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं a - 1 a - 2 इक्वल टू b - 1 इक्वल टू b - 2। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये a - 1 इंटू b - 2, यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है a - 2 एंड दिस इज इक्वल टू b - 1। यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी -2a - b +2, यहाँ से ए बी -a -2b एंड +2, यहाँ से इस कुछ टर्म इसमें कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, जैसे ए बी एंड 2 ये कैंसिल हो गया और जो टर्म बच गया वो हम लोग को हेल्प करेगा जो हमारा रिजल्ट है उसको लाने में।
तो यहाँ से -2a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू -a एंड -2b। तो हम यहाँ पर -b इसके पास हम लाने वाले हैं, ये 2b इधर आ जाएगा और -a RHS में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +2a। यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिलेगा b एंड दिस इज a। इसका मतलब a इक्वल टू b। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 10। वी कैन से दैट 10 FA इक्वल टू FB, दिस इंप्लाइज A इक्वल टू B। हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस F जो है F इज 1 1, F जो है 1 1 1 1, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट जो चेक करना है दैट इज ऑन टू चेक करना है। तो सेकंड हमारा है, सेकंड पॉइंट दैट इज ऑन टू, और ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। ऑन टू विच मीन्स सर्जेक्टिव, कभी कभी सर्जेक्टिव नाम से दे देता है क्वेश्चन, कभी ऑन टू नाम से दे देता है। अब इसके लिए जो कंडीशन है वो है रेंज एंड कोडोमेन शुड बी इक्वल। किसी भी फंक्शन को ऑन टू या सर्जेक्टिव होने के लिए उसका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो कोडोमेन ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ यदि कोडोमेन की बात किया जाए तो कोडोमेन जो है वो हमारा सेट बी है, दैट इज सेट बी। और सेट बी जो है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन को छोड़ के। अब हम लोग को रेंज निकालना है। रेंज देखेंगे, रेंज यदि ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 आ गया तो ये ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं। तो आइए हम इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है उसको हम लोग y मानेंगे। लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y। यहाँ से हम लोग x माइनस एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। भाई x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। तो x हम लोग के पास आ जाएगा 1 माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। ये जो x है, x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। क्या हम बोलेंगे कि x जो है हमारा x सिंस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, सो 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 1 कैन नॉट बी इक्वल टू वाई। मतलब क्या, y इज नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं होना चाहिए। तो भाई y क्या होना चाहिए, तो y होना चाहिए ऑल रियल नंबर। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। और y क्या है, y इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, y तो रेंज है। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन क्या मिला, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये हमारा रेंज आया। और हमारा कोडोमेन क्या था, कोडोमेन इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। और यदि रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो गया, हेंस वी कैन से दैट दिस f इज ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव। इसका मतलब दिस इंप्लाइज f इज सर्जेक्टिव या ऑन टू जो बोलना है, सर्जेक्टिव। 10 ये जो फंक्शन है इसमें करना था, सो दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू, इस बात को प्रूफ करना था। तो मैंने ये बात, दोनों ही बातें मैंने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। 5 मार्क्स, 3 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में भी ये सब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये सबको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मतलब 1 1 ऑन टू से है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग, मतलब ये सेम क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। और बाइजेक्टिव का मतलब हुआ 1 1 ऑन टू। तो इसको भी हम लोग 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट लगा करके काफी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स हमारे पास ये x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये कब है, जब x ऑड नंबर रहा होगा, और ये कब है, जब x हमारा इवन नंबर रहा होगा।
यहां से यदि बात किया जाए भाई, यहां से यदि बात किया जाए तो बारी बारी से चेक करेंगे। एफ इज द फंक्शन हुज डोमेन, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करना है। एक्स इज लेट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। और यदि ऑड नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा एंड सो ऑन। और यदि x मेरा ऑड नेचुरल नंबर है तो मेरा फंक्शन क्या था, एफ एक्स क्या होगा, x प्लस वन, एक्स प्लस वन। इट मीन्स यदि हम इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 रखेंगे तो 1 प्लस वन 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस वन 4, 5 रखेंगे तो 6, तो 2 4 6 8 10 ये मिलने वाला है। मतलब ऑल इवन नेचुरल नंबर क्या मिला हमको, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट यदि बात किया जाए इसी में, लेट एक्स हमारा इवन नंबर है, तो यदि इवन नंबर होगा तो इवन इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हमारा एफ एक्स क्या होने वाला है मेरे भाई, एफ एक्स का जो कंडीशन है वो क्या है, एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हम एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन यदि हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन 1 मिलेगा, 4 माइनस वन 3 मिलेगा, 6 माइनस वन 5 मिलेगा, तो 1 3 5, आगे क्या मिलेगा 7, फिर क्या मिलेगा 9। और इस तरह से हमको क्या मिल रहा है, इस तरीके से ऑड नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ हमारे पास मिला कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। यहां से हमको क्या मिल रहा था, इवन नेचुरल नंबर, और यहां से क्या मिल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब एक चीज ध्यान देना है कि जैसे हम यहाँ पर F1 रखे तो F1 पे 2 मिला, F2 रखे, F2 रखेंगे तो हमको 2 माइनस वन जो कि 1 मिल रहा है, F3 रखेंगे तो 3 पे 4 मिला, और F4 रखेंगे तो ये हमको 4 माइनस वन 3 दे रहा है, F5 रखेंगे तो ये 6 देगा, और F6 रखेंगे तो ये हमको मतलब 5 देने वाला है एंड सो ऑन। यहाँ साफ क्लियर है कि ये फंक्शन, मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर की बात किया जाए, नेचुरल नंबर डोमेन में और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो यदि इस तरीके से है तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। इधर क्या था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यदि इसमें रिलेशन बनाया जाए तो 1 F1 1 पे क्या मिला था, 1 रखने पर 2, तो 1 पे 2 मिला और 2 पे क्या मिला 1, फिर 3 पे क्या मिला 4 एंड 4 पे 3, 5 पे क्या मिलेगा 6, और जब 6 रखेंगे तो 5। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एफ बी इक्वल टू एफ ए, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू ए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ओनली वन प्री इमेज इन सेट ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एफ जो है हमारा 1 1 फंक्शन है, दिस इज 1 1। एंड नेक्स्ट यदि रेंज की बात किया जाए तो रेंज हमारा मतलब इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर, यदि दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये एक नेचुरल नंबर आएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड को डोमेन ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, को डोमेन ऑल्सो नेचुरल नंबर। इट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू को डोमेन। और यदि ये दोनों सेम है इट मीन्स एफ जो है हमारा ये ऑन टू फंक्शन है, और यदि एफ ऑन टू है इट मीन्स एफ इज बोथ। यहाँ पर हमने दोनों निकाल दिया, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, 1 1 एंड ऑन टू। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। और यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फिर से
वन वन ऑन टू से रिलेटेड है क्योंकि ये बाइजेक्शन प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है एफ इज द फंक्शन, एफ इज द फंक्शन विच इज आर टू आर, आर मतलब रियल नंबर, आर अगेन आर, तो दैट इज ऑल्सो रियल नंबर। जो पहला वाला आर है वो डोमेन हो गया, और जो नेक्स्ट आप आर देख रहे हैं वो कोडोमेन हो गया। तो मेरा डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है। फिर क्या बोल रहा है, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज 4x³ + 7, देन शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव। तो भाई यहाँ पर हम बारी बारी से चेक करेंगे। लेट्स चेक इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी। तो यहाँ पर इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, let a comma b, let a comma b belongs to R such that fa equal to fb, fa equal to fb। हमने ये एज्यूम करके चला कि a कॉमा b रियल नंबर में कोई दो एलिमेंट है, और ये इस तरीके से है कि फंक्शन का वैल्यू a पर और b पर दोनों ही सेम है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ये, यदि ये बातें सही हैं, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो क्या ए और बी इक्वल आ रहा है? यदि ए एंड बी इक्वल आ गया तो इंजेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहाँ से क्या पता चलेगा, 4x³ + 7, तो ये हो जाएगा हमारा 4a³ + 7, एंड दिस गिव्स एफ बी मतलब 4b³ + 7। यहाँ से 4a³ 7 कैंसिल होगा, और यहाँ पर 4b³, भाई 4 भी कैंसिल हो जाएगा, a³ इक्वल टू b³, इसको हम लोग उधर सेंड कर देंगे। सो दिस इज a³ इक्वल टू b³। यहाँ से हम लोग a³, इस b³ को हम लोग इधर सेंड किए हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a³ - b³ इक्वल टू 0। अब ये a³ - b³ फैक्टराइज हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a - b इंटू a² प्लस AB प्लस BA² एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना तामझाम करने का क्या जरूरत है, क्यों नहीं a³ इक्वल टू b³ है तो हम डायरेक्ट पावर हटा देंगे और बेस को इक्वल कर देंगे। मेरे भाई a यदि हम बेस हटा देंगे तो यहाँ पर मतलब पावर हटा दें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, a इक्वल टू b, ओनली वन सॉल्यूशन, a इक्वल टू b। लेकिन दिस इज, ये जो कंडीशन है ये स्टेप्स मोर अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए क्योंकि और भी रूट हो सकता है, क्योंकि अभी रियल है तो रियल के लिए चलेगा, लेकिन यदि कम्प्लेक्स होता तो फिर वहां पर परेशानी हो सकती थी। तो इसमें डायरेक्ट इस पावर को हटा देने से लॉस ऑफ रूट होता है, इसीलिए हम लोग वो सारी बातें लिखेंगे। यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको ए का और भी वैल्यू मिलेगा, फिर बाद में हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो इसलिए डायरेक्ट हम ए का मतलब पावर हटा करके a इक्वल टू b नहीं लिख सकते हैं, और लिखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूबिक मतलब इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पर a का 3 वैल्यू निकलेगा, तो वो 3 वैल्यू हम लोग को निकालना चाहिए। अब वो क्या क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 फैक्टर आ रहा है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो लीनियर से हमको a इक्वल टू b मिल जाएगा, a - b इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b, ये बात है। और ये जो दूसरा आप देख पा रहे हैं a² + ab + b², यहाँ से भी a का वैल्यू निकलेगा, a² + ab + b²। लेकिन है क्या कि ये a में क्वाड्रेटिक है, और a में क्वाड्रेटिक कहने का मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, a² + b इंटू a + c इक्वल टू 0, जहां पर a के जगह 1 है, b के जगह आपको b है, कैपिटल B के जगह, और c के जगह b² है। यदि इसको देखा जाए तो डिस्क्रिमिनांट, इसका डिस्क्रिमिनांट होगा b² - 4ac। तो भाई b क्या है, कैपिटल B, तो ये स्मॉल b, b² -4, a के जगह 1 एंड c के जगह b², तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को b² -4b², और ये -3b²। तो डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव आ रहा है, क्योंकि b² पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव नंबर होगा। तो d लेस देन 0, यदि d लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि a का जो वैल्यू मिलेगा वो कम्प्लेक्स रूट आएगा।
सो हम बोल सकते हैं सो ए हैज कम्प्लेक्स रूट, इसीलिए यहाँ से ए का हमको रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमारे पास ए का वैल्यू क्या मिला 10। हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। जो हमारे पास रियल वैल्यू मिला, रियल रूट मिला, वो क्या मिला है ए इक्वल टू बी। तो हम एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी दिखा पा रहे हैं। इट मीन्स ये इंजेक्टिविटी का कंडीशन है। तो हम बोल सकते हैं सो F is injective, F is injective। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, और उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। यदि वहां पर कोडोमेन की बात किया जाए तो कोडोमेन इसका रियल नंबर है। तो हम लोग सेकंड जो कि सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव दैट इज ऑन टू, ये कैसे चेक करेंगे, तो ये चेक करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रेंज की बात कर लेंगे, और रेंज जो है चूंकि ये y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7, और x³ का जो वैल्यू होता है वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, और उसमें चूंकि ये पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और डोमेन इसका रियल नंबर है, तो रेंज जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। एंड कोडोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और यदि रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, इट मीन्स एफ इज ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। सो एफ इज सर्जेक्टिव, और यदि ये सर्जेक्टिव है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है मेरा 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव, इसीलिए जो मेरा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, और यही चेक करने के लिए बोला गया था। तो ये मतलब प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, दिस इज प्रूव्ड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, और ये बोला सो दैट द रिलेशन दिस डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ए कॉमा बी रिलेटेड टू एस, मतलब वो उस रिलेशन में है, सी कॉमा डी सच दैट। तो ये हम ऑलरेडी अभी मतलब क्वेश्चन प्रूफ किए हैं, उसी सेम पैटर्न पर है, उसको आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इक्विवेलेंस रिलेशन का है। तो इक्विवेलेंस से हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस इज ऑल्सो, चेक करना है कि ये मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्या बोला गया है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो सबसे पहला यदि बात किया जाए, और यहाँ से हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यदि रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए, रिफ्लेक्सिव तो हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए फंक्शन में होना चाहिए। तो क्या ये सारे जो रियल नंबर हैं वो सब के लिए हैं, तो यहाँ जो कंडीशन है वो x मल्टीप्लाई वाई, ऐसे लिखा है, डॉट लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई वाई जो है दिस इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कॉमा x which is equal to x multiply x which is equal to x square does not belongs to set of irrational number। ये irrational number नहीं होगा, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर खुद को खुद के साथ यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप एग्जाम्पल लेकर के भी दिखा सकते हैं, जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है, और रूट टू रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। दिस डज नॉट इम्प्लाई कि रूट टू इंटू रूट टू विच इज इक्वल टू रूट टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 एंड
which is which belongs to irrational number. मतलब 2 जो है दिस डज नॉट इम्प्लाई कि ये इरेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सो √2 कॉमा √2 डज नॉट बिलोंग टू आर, और यदि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट दैट इज सिमेट्रिक। क्या चेक करना है हम लोग को? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हम लोग ये लेके चलेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू बी ए such that a into b equal to irrational number. This is irrational. This also implies b into a irrational number होगा. This is also irrational number. इसका मतलब हम बोल सकते हैं this implies कि b कॉमा a जो है this belongs to r. It means this implies कि हमारा जो r है r is symmetric. ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट जो हम लोग को प्रूफ करना है दैट इज ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन था कि ए का ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी से हम लोग को दिखाना है। तो थर्ड नंबर जो पॉइंट है दैट इज ट्रांजिटिव। और यहां से लेट a comma b comma c belongs to real number such that a comma b belongs to relation b comma c this also belongs to relation। और यदि ये रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज a into b दिस इज इरेशनल एंड b comma c रिलेशन में इसका मतलब हुआ b into c दिस इज ऑल्सो इरेशनल। और यदि ये बातें हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं दिस डज नॉट इम्प्लाइज ए मल्टीप्लाई सी इज इरेशनल। और यदि ये इरेशनल नहीं है तो हम बोल सकते हैं सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और यदि ये ट्रांजिटिव नहीं है इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव था? यस ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट इट इज सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, ये बात मैंने क्यों ऐसा बोला? हम ऐसा इसलिए बोले कि जैसे 2 और √3, 2 कॉमा √3 क्या है? इरेशनल। और दिस इंप्लाइज 2 कॉमा √3 रिलेशन में है, दिस बिलोंग्स टू आर। √3 इंटू 5 ये क्या होगा? दिस इज इरेशनल। एंड √3 कॉमा 5 ये भी रिलेशन में है बट क्या 2 कॉमा 5 बट दिस डज नॉट इम्प्लाई कि 2 कॉमा 5 भी रिलेशन में होगा, क्योंकि बिकॉज 2 और 5 का यदि प्रोडक्ट लिया जाए, 2 और 5 का प्रोडक्ट, तो वो 10 होगा और वो रैशनल नंबर है। इसीलिए मतलब ए का बी के साथ रिलेशन में है, बी का सी के साथ है, बट ए कॉमा सी इज ऑलवेज नॉट इन द रिलेशन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव।